नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। ये जो चंडीगढ़ में हाउस मीटिंग एमसी द्वारा नहीं बुलाई जा रही है मेयर द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मेयर साहब का फेलियर है जी। आप देखिए, जब हमारे माननीय मेयर साहब जब मेयर नहीं थे तो हमेशा हाउस में बोलते थे वो कि हमें 5 साल में 60 महीने मिलते हैं। अब इस मीटिंग में हम इतना करें, पॉलिसी ऐसी बनाएं कि शहर की डेवलपमेंट और बेहतरी हो। मगर आप वही आज मेयर हैं जिनको याद ही नहीं कि हमने हाउस मीटिंग करनी है। 30 अप्रैल को हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, लगभग 1.5 महीना हो चला है, मीटिंग नहीं हुई। मुझे अभी तक भी कोई मैसेज नहीं आया कि कोई मीटिंग होगी। अगर ऐसे ही हाल रहा शहर का तो शहर की तो सारी रफ्तार, जो शहर की डेवलपमेंट है, सारी रुक जाएंगी। क्योंकि जितनी पॉलिसी है, कोई भी एजेंडे आते हैं, कोई डेवलपमेंट का काम होता है, वो हमारी हाउस मीटिंग में होता है या एफएनसीसी में होता है। एफएनसीसी में क्या होता है, जो 50 लाख के काम से नीचे जितने भी काम होते हैं वो सारे एफएनसीसी में आते हैं। जो 50 लाख से ऊपर होते हैं वो जनरल हाउस मीटिंग में आते हैं। उसी में पॉलिसीज आते हैं, उसमें शहर के मैटर्स आते हैं कि यहाँ ये काम नहीं हो रहा, यहाँ ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। इस करके ये सरासर मेयर साहब का फेलियर है। वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जब मेयर साहब मेयर की कुर्सी पे नहीं थे, जब तो आए दिन ये कहते होते थे कि हमारे पास 60 महीने हैं, हम सिर्फ 5 साल में 60 महीने हैं, उसमें से हम अगर एक भी महीना ख़राब कर दें, बातों में निकाल दें, मीटिंग प्रॉपर अटेंड करें तो शहर की सारी धीमी रफ्तार हो जाएगी। अब आपके माध्यम से हम मेयर साहब से पूछना चाहते हैं कि अब 1.5 साल हो गया, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि शहर की जो रफ्तार है जो बिल्कुल ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद आपको जाग आएगी, या आप किसी के और कहने से आप हाउस मीटिंग करेंगे? दूसरा ये कि मेयर साहब अभी पिछले दिनों ऋषिकेश में भी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेयर से ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर जो है, पावर जो है उनके पियून में है। इसको आप कैसे देखते हैं? मेयर साहब लगता है थोड़ा सा भूल ही जा रहे हैं शायद उन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं। मेयर साहब को पता है इतनी शक्तिशाली हमारे जनरल हाउस होता है, क्योंकि हम जब शहर की डेवलपमेंट आचार के एजेंडे हैं सारे उसी में होते हैं। ये माना कि हाँ, हम सारा जो हम यहाँ पास करते हैं वो लोकल गवर्नमेंट में जाता है, मगर वहाँ पे इतना बड़ा सम्मेलन हो पूरे शहर देश के, वहाँ पे मेयर आए, वहाँ पे हमारा मेयर बोले कि मेरी तो पावर 84 से भी कम है। अगर आपको पता है, लगता है 84 से कम है, तो आप इस सीट पे क्यों बैठे हैं? तो आपने पहले इस आते ही अपना रिज़ाइन क्यों नहीं दे रहे? आप इतना सक्षम हैं, हमें लगता है मेयर साहब और हम सारे पार्षद बैठे हैं, मेयर साहब के साथ चंडीगढ़ सेंटर की पूरी भाजपा बैठी है, गवर्नर साहब भाजपा का, सेंटर भाजपा की है। अगर अब भी मेयर साहब कहें तो मेरी सुनते नहीं हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेयर साहब को वहाँ जाके शहर का उन्होंने जो नाम किरकिरा किया, बदनामी की है, ये बहुत शर्मनाक बात है। पहले के जो मेयर होते थे वो बोलते थे फंड नहीं है, अब जो है फंड है, और है तो आपको क्या अंदाजा है कितना फंड होगा, और काम अभी भी क्यों रुके हुए हैं चंडीगढ़ के? आप देखिए, पहले जो हमारी ग्रांट-इन एड आ रही थी पिछले 3 साल पहले, तो 560 करोड़ के आसपास आती थी। पिछले साल जो ग्रांट-इन एड आई है वो 625 करोड़ पे आई है। मगर जो इस साल जो हमारी ग्रांट-इन एड आई है 200 करोड़ पे और बढ़ के 850 करोड़ पे लगभग आई है। उसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी डबल हो गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पैसे की एवज में जो हमारी जो चंडीगढ़ डेवलपमेंट थी, V3 सड़कें थी, इन्होंने वो भी प्रशासन को दे दी, उसमें भी हमें 50 करोड़ बच गया है। उसके बाद इन्होंने मुलाजिम निकाल दिए, उसमें से मेरे को 30-40-50 करोड़ रुपया। अगर इतना पैसे आने के बावजूद शहर की डेवलपमेंट ना हो तो फिर किस चीज़ का मेरा? अब आपके पास पैसे होने के बावजूद आप शहर के काम नहीं करा रहे, आप शहर की मीटिंगें नहीं कर रहे, शहर के लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, तो ये सरासर लोगों को लूटा जा रहा है। शहर की डेवलपमेंट को धीमा किया, ख़त्म किया जा रहा है। अब हमारा इलेक्शन है, लोगों को तो ऐसे लगता है पार्षद नहीं काम कर रहे। अब इतना आप देखिए, इतना बजट आया है, 200 करोड़ सड़कों का पास हो रखा है, मगर सड़कें तो कोई नहीं बन रही। उस पैसे का करना ही क्या है अगर उसको यूज़ ही नहीं करना? मैं आपके माध्यम से मेयर साहब से, गवर्नर साहब से, कमिश्नर साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि आज जो शहर की जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ी से लें, उसकी रफ्तार लें, क्योंकि ये हमारा इलेक्शन ईयर है। अगर लोगों का काम नहीं है तो लोग किस बिना पे, किस मुंह से हमें किसी पार्षदों को वोट पाएंगे? ये पार्षद ये तो नहीं है कि हमारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने इलेक्शन लड़ना है। पार्षद तो सभी पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। अगर आप डेवलपमेंट नहीं हुई, शहर के काम नहीं हुए, तो लोग किस बिहाफ पे जाके आपको किसी को वोट डालेंगे?